नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो सीटेट 2024 की तैयारी करते हैं। और ये आपका इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको सुपर 50 क्वेश्चन एसएसटी का करवाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जितने भी ये क्वेश्चन हैं सभी के सभी क्वेश्चन पिछले 2011 से लेकर 2024 तक के बीच में आए हुए क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। यानी आपसे यहां पर बोला क्या है कि लेखक की पुस्तक कौन सा है यार दोस्त, आपका कश्मीर के 12वीं शताब्दी। तो ऑप्शन यहां पे दिया है क्या, जल्हड़, कालिदास, कल्हड़ और बिल्हड़। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कल्हड़ जी वह रचनाकार हो जाते हैं और ये कल्हड़ जी की क्या है, छवि है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक दोस्त के रूप में माना नहीं जा सकता है। तो किसके लेखन को, मुजफ्फर आलम के लेखन को प्राथमिक दोस्त के रूप में नहीं माना जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्त, यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यानी कौन सा सही है किसके कथन में, जातकों। पहली बात आप ये समझना कि जो जातक होते हैं वह किससे संबंध रखते हैं, यह आपका बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। यानी जो आपका जातक होते हैं दोस्त, किससे संबंध रखते हैं, बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया है, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया है और उनका संकलन किया गया है। बिल्कुल सही। हमने आपको बताया जो जातक होते हैं वो किसके संबंध में कहे गए हैं, तो ये आपका भिक्षुओं यानी बौद्ध के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बोला है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास, यानी यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है और तो निम्नलिखित दोस्तों में से किस दोस्त को प्रयोग करना गलत होगा। पहला आपका दिया है क्या दोस्त, आपका लघु चित्रकारी। दूसरा दिया है शिलालेख। फिर क्या दिया है, हस्तलिपियां। और लास्ट आपका दिया है गुफा चित्रकारी। पहली बात तो ये याद रखिए, जो पहले के जमाना हुआ करता था उसमें जो चित्रकारियां थी वह ऐसी चित्रकारियां थी जिसको अब के जमाने में समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऑप्शन तो पहला गलत होगा। शिलालेख की बात नहीं करेंगे क्योंकि शिलालेख में पूरी तरीके से विवरण नहीं मिलता है। गुफा चित्रकारी की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा गुफाएं बचा नहीं है। हस्तलिपि जो आपका मौजूद है उसी के द्वारा यहाँ पे काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। दोस्त, ये आपका एसएसटी का बहुत बेहतरीन कंटेंट मैं यहाँ पे लाया हूँ और यकीन मानिए इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने का चांस बनता है। यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप एग्जाम क्रैक के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करिए और वहां से कनेक्ट करके अपने पूरे के पूरे तैयारी को बेहतरीन करिए, क्योंकि मैं पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ सेंड कर देता हूं। वहां से जाकर आप डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को और भी धारदार कर सकते हैं। बोला है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है। यानी गुरुमुखी में किसने संकलित किया है, तो गुरु अंगद जी को यहाँ पे, यानी गुरु अंगद जी को इसका श्रेय जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर जो 1 होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आईने अकबरी के विषय में यदि आपसे पूछता है तो आईने अकबरी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन आपका सही है, आपसे बोला है इनमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण किया गया है। जी नहीं, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। जो आईने अकबरी है वह एक प्रकार की रचना है जो अकबर के द्वारा नहीं लिखा गया है। यानी बोला क्या है दूसरा ऑप्शन कि यह मिर्जा आकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक थी। ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही। यानी जो आपका आईने अकबरी होता है ये क्या करता है, अकबर के प्रशासन के पहलुओं को यहाँ पे निर्देशित करता है, बताता है, चर्चा में रहता है कि यानी अकबर जी ने कौन कौन सा काम यहाँ पर किया था। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बोला है BCE का तात्पर्य क्या होता है, तो याद रखना BCE का तात्पर्य होता है बिफोर कॉमन एरा। यानी बिफोर कॉमन एरा को BCE के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है
द्वितीयक दोष का उदाहरण क्या होता है? तो द्वितीयक दोष क्या होता है दोस्त? यह हमारे अतीत जो आपका है क्या, एक कक्षा से लेकर 6 कक्षा के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक होता है। तो याद रखिएगा द्वितीयक दोष मतलब 1 से लेकर कक्षा 6 तक की एनसीईआरटी इतिहास की पुस्तक होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आपका दिया है, पहला आपको कथन बताना है और दूसरा आपका क्या करना है दोस्त, दूसरा आपको यहाँ पे रीजन बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर ए और बी आपसे क्या बोला है, बोला है इतिहास की तिथियों का और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। पहला दिया हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासनों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। ये बिल्कुल गलत है, ये दोस्त आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य हमारे यहाँ थे तो वहाँ पे जो परिवर्तन हुआ तो पूरी तरीके से परिवर्तन हुआ है, सभी धर्मों का परिवर्तन हुआ। दूसरा दिया है लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और विभाजनों के अंतराल में लाना समस्याजनक होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, सही होगा। मतलब पहला ऑप्शन दिया क्या ए और बी दोनों सही है, किंतु ए सही व्याख्या नहीं करता है, बिल्कुल गलत है। ए आपका ऑप्शन गलत है, ए और ये सही है, बी भी गलत है, ये भी बिल्कुल गलत। तीसरा ऑप्शन दिया ये गलत है, बी सही है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 होगा यह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सुनहरे अंदाज में दोस्त, यदि आप शिक्षक शिक्षिकाएं भविष्य में बनना चाहती हैं, मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाएं, यदि मेरे शेर और शेरनियों, अगर आप लोगों को यहाँ पे टीचर बनना है तो आप लोगों को इस पूरे के पूरे कंटेंट को शुरू से अंत तक देखना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार प्यारा सा कमेंट करेंगे, क्योंकि जो आपका ये कमेंट होता है, लाइक होता है, शेयर होता है, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक दूत माना जाता है? तो किसे प्राथमिक दूत माना जाता है दोस्त? आपका मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को माना जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी जो आपका यहाँ पे मानव का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है तो कहाँ से मिलता है? यह आपका मध्य प्रदेश के शैल चित्रकला से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी, यानी जो सबसे ज्यादा पांडुलिपियां लिखी गई है वो कहाँ पे लिखी गई थी? तो ताड़ पत्रों पे लिखा गया था। तो याद रखना, अगर यहाँ पे आपसे सबसे पुरानी पांडुलिपियों की बात बोलेंगे तो यहाँ पे ताड़ पत्रों आपका राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 12 का। बोला है जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन आपका क्या है, गलत है? कौन सा कथन दोस्त आपका गलत है? पहला ऑप्शन दिया है अधिकांश जनजातियां समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, बिल्कुल नहीं। यानी जो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ये क्या हो गया आपका दोस्त, आपका गलत हो गया। बाकी जितने भी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 13 आपका याद रख लो, इसको आप लोग लिख लो दोस्त, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है आपसे, क्या बोला है दोस्त? आपसे बोला है यहाँ पर कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? बहुत बेहतरीन, याद रखना अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि जी हैं। यानी अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सेकंड होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। 14 दिया है स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का दोष है? तो यह आपका द्वितीय प्रकार का दोष है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अभिलेखागार वह स्थान है जहां, यानी जो अभिलेखागार है वह कैसा स्थान है? तो अभिलेखागार, गार का मतलब होता है जहां पे किसी वस्तुओं को रखा जाता है। अभिलेख का मतलब होता है ऐतिहासिक पांडुलिपियां। तो याद रखना अभिलेखागार वह स्थान है जहां पे क्या किया जाता है दोस्त? ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर थर्ड था वह बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? तो मालती माधव नामक नाटक की रचना भवभूति ने किया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। 17 गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से लिखी गई थी। तो यह किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह आपका संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यानी संस्कृत भाषा इस क्वेश्चन का सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। संगम कविताओं में, यानी जो आपका संगम कविता है, इसमें किन 3 राजवंशों को मुवेंदार कहा गया है? यानी किसे मुवेंदार कहा गया है? तो याद रखना किसे कहा गया? चोल, चेर और पांड्य। यानी जो चोल थे, चेर थे और पांड्य थे, उन्हें क्या कहा गया है?
उन्हें संगम कविताओं में 3 राजवंशों का मुवेंदार कहा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 करेक्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 19 की तरफ बढ़ते हैं। बोला है, देखिए दोस्त, यहाँ पे है समय कम, हमको रिवीजन करवाना है ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट हम सुपर फास्ट तरीके से करने वाले हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का। बोला है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है, यानी जो विनय पिटक है वह एक प्रकार का ग्रंथ है जो क्या अभिलेखित करता है, तो यह बौद्ध के नियमों को अभिलेखित करता है। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। याद रखना, अगर आपसे यहाँ पे विनय पट्टिका कहता है, विनय पत्रक कहता है, विनय पिटक कहता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बौद्ध के साथ चला जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ शानदार तरीके से बढ़ते हैं। सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन सी थी, यानी जो सुल्ताना है उनका स्वप्न नामक कहानी की जो लेखिका है वो कौन है। तो याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, रुकैया सखावत हुसैन जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चली जाएंगे, यानी रुकैया सखावत हुसैन आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 21 क्वेश्चन, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक दूतों पर आधारित एक कार्य योजना यानी प्रोजेक्ट करवाना चाहता है और निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक दूत नहीं है। तो याद रखना, यहाँ पे आत्मकथाएं पहले जमाने की लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। समाचार पत्रों का पूरा लेखागार हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। मौखिक इतिहास जो हम लोगों ने सुना हुआ है वो भी सही है, लेकिन जो उपन्यास है ये आपका बाद में उत्पन्न हुआ, तो ऑप्शन यहाँ पर जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी जो आपका यह प्राथमिक दूत है या उपन्यास के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वेद की बात करते हैं। याद रखना दोस्त, जो आपका ऋग होता है ये सबसे प्राचीन वेद होता है। तो ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर क्या हमें क्या करना है, चयन करना है। पहला आपसे बोला है क्या, पहले आपसे बोला है यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया है, बिल्कुल नहीं, ये 3500 वर्ष पूर्व नहीं लिखा गया है। इसकी रचना प्राकृत में की गई है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ये सही है। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, ये भी ऑप्शन सही है। मतलब पहला गलत है, दूसरा और तीसरा आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सेकंड होगा बिल्कुल सही होगा। तो याद रखना, जो ऋग्वेद प्राचीनम वैदिक ग्रंथ है जिसमें प्रकृति के देवताओं को समर्पित मंत्र, यज्ञ और आध्यात्मिक ज्ञान को समाहित किया गया है। 23 क्वेश्चन, सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी जो सन 2012 है वो किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यह AD 2012, यानी अगर इंग्लिश की बात करें तो AD 2012 में इसे लिखा जा सकता है। 24, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। तो ये इसमें किस उद्देश्य का विचार किया जाना चाहिए, तो इसमें कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करने वाला यहाँ पे किया जाना चाहिए, मतलब ऑप्शन 1 क्या होगा, राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ शानदार तरीके से बढ़ते हैं। बोला है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथनों A और B पर विचार कीजिए और सही उत्तर का हमें क्या करना है, चयन करना है। ए, पांडुलिपियां प्रातः ताड़पत्रों अथवा भोज नामक वृक्ष की छाल में विशेष प्रकार से तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, बिल्कुल सही, यानी जो पहले के ज़माने में पांडुलिपियां थी वह ताड़पत्रों पे लिखी जाती है, मतलब ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए था दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट था। बी क्या दिया है, अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कृष्ट किए जाते थे, ये भी ऑप्शन सही है। मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन आपका 100% सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। आपसे बोला है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है, यानी जो चाणक्य है उनकी जो अनेक विचार है वो कहाँ लिखा गया है, तो एक पुस्तक में लिखा गया है जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, यानी अर्थशास्त्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल चला जाएगा। 27 आपके स्क्रीन पर दिया है, विनय पटिक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो विनय पटिक ग्रंथ है वह किससे संबंधित है, तो यह आपका बौद्ध शास्त्र के नियम के आपका संबंधित है। हमने आपको बताया ना, विनय पट्टिका जहाँ पर भी आता है, विनय पिटक जहाँ पर भी आता है, तो वहाँ पे ऑप्शन आपका बौद्ध जी के साथ जाएगा, यानी गौतम बुद्ध जी के साथ आंसर जाएगा। 28 आपसे बोला है, हैगियोग्राफी संबंधित है, यानी जो आपका हैगियोग्राफी है वो किससे संबंधित है, तो यह संत के जीवनी लेखन से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का दंदनाते हुए राइट आंसर आपका चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। इतिहास में तिथियों के साथ BCE प्रयुक्त होता है, इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य क्या है दोस्त आपका बिफोर कॉमन ईरा, यानी जो बिफोर कॉमन ईरा इसका फुल फॉर्म होता है, इसका यही मतलब होता है। ऑप्शन नंबर 20 आपका यहाँ पे राइट आंसर जाता है। 30 की तरफ बढ़ते हैं। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि
वार्भट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसने लिखी है? तो किसने लिखी है यानी किसमें लिखी गई है? तो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया। ऑप्शन जो 4 है इसका राइट आंसर होगा। 31 की तरफ बढ़ते हैं। डॉट 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 में प्राचीन शैली चित्रकला मिली है, तो यह कहाँ पे मिली है? याद रखना, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की गुफाओं के द्वारा मिला है। यानी सबसे जो प्राचीन शैल चित्र मिला है वह कहाँ पे मिला है? तो एलोरा की गुफा मिला है। और ये कहाँ पे दोस्त आपका? ये मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। 32 की तरफ चलते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे, तो कौन जन थे? अलेक्जेंडर जी थे। अलेक्जेंडर जी यानी पहले भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर अलेक्जेंडर थे। तो ऑप्शन यहाँ पर जो 4 था वो बिल्कुल सही होगा। त्रिपिटक ग्रंथ, जहाँ पर भी त्रिपिटक ग्रंथ की बात आएगा तो वहाँ पे बौद्ध धर्म आपका राइट आंसर चला जाएगा। तो इस तरीके से 33 का क्वेश्चन ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चला जाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। बोला है आपसे, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा कथन है। ये किसने कहा है? पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर राधा कृष्णन, यानी पहला दोस्त आपका क्या दिया है? डॉक्टर राधा कृष्णन। और जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया है वह आपका क्या है? रेपसन। तीसरा ऑप्शन प्रोफेसर घाटे और लास्ट ऑप्शन क्या दिया है? जोन्स दिया है। तो याद रखना यहाँ पे प्रोफेसर घाटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। 35 दिया है, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? यानी अर्थशास्त्र की बात बोलेगा तो अर्थशास्त्र आपका किससे जाएगा? राजनीति से जाएगा। और अर्थशास्त्र के जनक यदि आपसे बोला जाता है तो यह आपका क्या किसको कहा जाएगा दोस्त? आपका कौटिल्य जी को कहा जाएगा। यानी जो कौटिल्य जी हैं उन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और ये राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं। 36 किताब उल हिंद का नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? यानी जो किताब उल हिंद नामक पुस्तक है उसकी रचना किसने किया था? तो अल बरूनी ने किया था। यानी अल बरूनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 37 पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? तो ये कौन थे? बराह मिहिर थे। यानी जो पंच सिद्धांतिका के रचनाकार हैं वो बराह मिहिर जी है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। बोला है 38 में कि नाथ साहित्य का संबंध है, यानी जो नाथ साहित्य जी हैं उनका संबंध किससे है? पहला ऑप्शन आपका दिया है क्या दोस्त? बंगाली से, असमी से, उड़िया से, मैथिली से। यहाँ पे आपका मैथिली होगा, तो मैथिली से। तो यहाँ पे नाथ जो साहित्य है वो किससे संबंध रखते हैं? बंगाली से रखते हैं। यानी ऑप्शन 1 आपका क्या होगा? राइट आंसर चला जाएगा। दोस्त यदि ये आपको कंटेंट बेहद पसंद आ रहा है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और इसी तरीके का रोज वीडियो पाने के लिए आप पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आप लोगों को यहाँ पे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वह वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे। अगर प्यारा सा आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये आपको कंटेंट बेहद पसंद आ रहा है। 39 की तरफ चलते हैं। आइन ए अकबरी की विषय वस्तु है, यानी जो आइन ए अकबरी है वो किसके विषय वस्तु है? तो अकबर के प्रशासन का वर्णन है। हमने आपको बताया था कि ये अकबर के प्रशासन का क्या है? वर्णन है। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। बोला निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। पहला दिया है मिन्हाज उस सिराज तबकाते नसी, तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है। फक ए मुदब्बी फुल, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका क्या है? बिल्कुल गलत है। बाकी जो ऑप्शन 3 है 4 है वो आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 41 कॉमन एरा क्या है? आपसे बोला है कि जो कॉमन एरा है वह क्या है? तो याद रखना कॉमन एरा क्या है दोस्त? आपका यह क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। यह आपका एक प्रकार की प्रथा है, एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार की प्रणाली है जो क्रिश्चियन के द्वारा चलाया गया और ये पूरी दुनिया में अधिकांश भागों के द्वारा स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 मलयालम पुस्तक लीला तिलकम की विषय वस्तु है, यानी यह किसका विषय वस्तु है? तो आपका व्याकरण का विषय वस्तु है। व्याकरण आपका राइट आंसर होगा। आदिवासी जिसे हम क्या कहते हैं? जनजातीय लोग कहते हैं, अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते और वर्तमान के इतिहास का आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो ये कैसे लिखते हैं? तो यह वाचिक परंपराओं का प्रयोग करते हैं। वाचिक का मतलब अपने विचारों को और एक दूसरे को कहानी सुना सुनाकर उसके बारे में पिछड़ी चीज़ों को बता कर उस पूरे के पूरे रहस्य को जिंदा रखते थे और उसके बारे में उसको समझाते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 4 होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर चला जाएगा।
ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ, यानी जो आपका ऐतिहासिक स्थल है वो कौन सा स्थल है, तो यह अतीत के स्मृति शेष अवशेष से मिलते हैं। यानी जो आपका ऐतिहासिक स्थल है उसे कहते हैं जहाँ पे हमें पिछले समय के अतीत के स्मृति शेष मिलते हैं या अवशेष मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। मतलब ऑप्शन एक क्या होगा, गलत होगा। उत्कलन के क्रियाकलाप, ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत, ऑप्शन वन बिल्कुल सही। 45 दिया है आपसे कि भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा, क्यों रहा। यानी जो तीसरा दशक है वो महत्वपूर्ण क्यों रहा, तो ये आपका सिंधु सभ्यता की खोज के लिए जाना जाता है। यानी जो भारतीय इतिहास का 20वीं शताब्दी है वो इसीलिए फेमस रहा, इसीलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसी समय में सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी है। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है, तो याद रखना ये कौन सी समस्या है, तो यह संकल्पना पश्चिमी से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से क्या है, संबंधित है। तो यही इसकी सबसे मेन समस्या है, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर थर्ड होगा आपका राइट आंसर चला जाएगा। 47 की तरफ बढ़ते हैं। इंडिका का लेखक कौन है, यानी जो इंडिका है उसके लेखक कौन है, तो याद रखना जो इंडिका के लेखक है वो मेगास्थनीज जी है, यानी मेगास्थनीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के बारे में बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना मेगास्थनीज अगर आपसे पूछता है तो इंडिका आपका राइट आंसर जाना चाहिए। क्वेश्चन 48 की बात बोला है। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है, और हिंदू भारत, मुस्लिम भारत, ब्रिटिश भारत, इस विभाजन का क्या आधार है आपको बताना है। तो यह आपका क्या है दोस्त, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। तो ऑप्शन यहाँ पर जो एक होगा वह राइट आंसर आपका होगा। मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे, यानी जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं वो किस ग्रंथ के रचयिता थे, तो यह पद्मावत के रचयिता थे, यानी पद्मावत के रचयिता थे। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सेकंड सही होगा। अगर कहीं पर भी आपका आता है मलिक मोहम्मद जायसी तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या जाएगा दोस्त, यहाँ पे आपका पद्मावत चला जाएगा। 50 क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक दूत क्या होता है, तो यह आपका संस्कृत साहित्य होता है, यानी संस्कृत भाषा में सभी की सभी इन चीज़ों को लिखा गया है। तो साहित्यिक जो यहाँ पे आपका होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। दोस्त यहाँ पे सुपर 50 को हमने सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करवाया। अभी भी 5-6 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, आपसे बोला है कि नूरे सीपीहर के रचनाकार कौन है, तो जो नूरे सीपीहर हैं उनके रचनाकार कौन है, तो उनके रचनाकार अमीर खुसरो जी हैं। अमीर खुसरो राइट आंसर आपका चला जाएगा। अजंता की गुफा स्थित है, यानी जो अजंता की गुफा है वो कहाँ पर स्थित है, तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है, यानी महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 53 बौद्ध धार्मिक ग्रंथ विनय पट्टिका की विषय वस्तु है, तो यह किसका विषय वस्तु है, यह आपका भिक्षुओं के नियम का विषय वस्तु है, यानी भिक्षुओं के लिए आपका जाना जाता है। गीता है, यानी जो गीता है वह क्या है, तो यह एक महाभारत का एक भाग, यानी जो गीता आपका है वह क्या है दोस्त, यह महाभारत का ही एक क्या होता है, भाग के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे 56 राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित है, तो भारतीय अभिलेखागार कहाँ पे अवस्थित है, आपका नई दिल्ली में अवस्थित है, नई दिल्ली राइट आंसर होगा। महाभारत के लेखक कौन है, अगर महाभारत के लेखक की बात बोला जाएगा तो यहाँ पे आपका वेद व्यास जी चले जाएंगे। तो दोस्त आपने देखा 15 से 20 मिनट के अंदर में आपने सुपर 50 क्वेश्चन का एसएसटी का रिवीजन किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको यह पूरा का पूरा क्लास कैसा लगा।